यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरिलम् यस्योरशिव्यालिराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज के मानस में प्रभु श्री राम के लीलाओं का गुणगान किया गया है। त्रेता युग के महानायक, धर्म के रक्षक प्रभु श्री राम, जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, मानव रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी से अत्याचार, अनाचार का समूल समन कर देते हैं और अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी, मोह रूपी विध्वंसक प्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर अधर्म के साम्राज्य का पतन कर धर्म की स्थापना करते हैं। प्रभु श्री राम के गुणों का गान जो भी व्यक्ति करता है, उसे संसार के समस्त भौतिक सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और वह इस आवागमन के बंधन से भी मुक्त होकर भवसागर को पार हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम की शक्ति का, उनके अनंत स्वरूप का गुणगान करते हुए कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जाना। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी है, संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी है। श्री राम जी की कथा रूपी पावन अमृत के गान एवं श्रवण मात्र से वक्ता एवं श्रोता दोनों बिना किसी विशेष यत्न के भवसागर पार हो जाते हैं। अतः प्रभु श्री राम जी की लीलाओं का गुणगान एवं आदर सहित उनका श्रवण सांसारिक बंधनों से, सांसारिक बाधाओं से मुक्ति प्रदान करते हुए संसार रूपी भवसागर से मनुष्य को पार कर देता है। ऐसे प्रभु श्री राम जी का स्मरण न करना प्राणी मात्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसी नमन तेहि राम को कालु जाशु को दंड। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प,
इनके प्रचंड बाण है तथा काल जिनका धनुष है। हे मन, तू ऐसे प्रभु श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करता है? प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति क्यों ज्ञापित नहीं करता है? काल मापन के सूक्ष्म अंश से बृहद अंश तक समस्त इकाइयों पर ईश्वर की सत्ता का संपूर्ण वास रहता है, संपूर्ण नियंत्रण रहता है। लव से लेकर कल्प तक समय के हर प्रखंड का प्रयोग प्रभु श्री राम जी अपने बाणों के रूप में करते हैं। वे पल भर में समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु श्री राम के प्रभाव से रहित है, जो प्रभु श्री राम की महिमा से उपेक्षित है। सुनहु भानुकुल भे केतु, जांबवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। सूर्यकुल की कीर्ति रूपी ध्वजा को उच्चतम शिखर पर फहराने वाले प्रभु श्री राम का नाम ही अथाह सागर रूपी भवसागर को पार करने के लिए सेतु के समान है, जिनका सहारा लेकर प्राणी संसार रूपी समुद्र से सहज ही पार हो जाते हैं। जाम्बवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके नाम में ही इतनी शक्ति है, आपके नाम में ही इतनी शक्ति है कि बिना किसी खास यत्न के आपके नाम रूपी नौका का स्मरण करके मनुष्य आवागमन के दुष्चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रसंग प्रभु श्री राम के लंका पर विजय अभियान के प्रारंभ का है। समुद्र पर सेतु की रचना के लिए वह अपने मंत्रियों से, अपने सहायकों से मंत्रणा कर रहे हैं और उस मंत्रणा में प्रभु श्री राम जो कि मानव स्वरूप में है, उनके द्वारा मानव के रूप में अपने असाधारण व्यक्तित्व का परिचय न देकर एक सामान्य जन की भांति अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा और संसाधनों की प्राप्ति हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, सो सेउ प्रथम पयो निधि बारी। तवरी पुनारी रुदन जल धारा, भर्यो बहोरी भयो तेहि खारा। सुनियति कुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनहेरी। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही,
करहु से तू प्रयास कछु नाही। प्रभु श्री राम जी लंका पर आक्रमण करने के लिए सेना के साथ समुद्र पार करना चाहते हैं। वह मानव की भांति समुद्र पार करने की युक्ति पर अपने सलाहकारों से परामर्श कर रहे हैं, जिनके नाम रूपी जहाज के स्मरण मात्र से संसार रूपी भवसागर को सहज ही पार किया जा सकता है। ऐसे अतुलित बलशाली प्रभु श्री राम जी अपने भक्तों का मान बढ़ाने को उनसे परामर्श कर रहे हैं। संसार रूपी भवसागर को पार करने हेतु जिनके नाम का स्मरण मात्र ही सबसे बड़ा साधन है, ऐसे प्रभु श्री राम जी, ऐसे प्रभु श्री राम जी के लिए यह छोटा समुद्र तिनके के समान है। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रताप बड़वा नल के समान है, जो समुद्र के जल को सहज रूप में सुखा देता है। ऐसी किंवदंती है कि समुद्र में बड़वा नल नामक एक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जो अतिरिक्त जल को अवशोषित कर समुद्र के जल स्तर को संतुलित रखती है। और ऐसे संतुलन से पृथ्वी की रक्षा होती है, पृथ्वी को समुद्र में समाहित होने से वह बचाता है। हे प्रभु, आपके प्रताप के प्रभाव से यह समुद्र तो पहले ही सूख चुका है, किंतु आपके शत्रुओं की, स्त्रियों की आंसुओं की धारा से यह फिर से भर गया है। इसीलिए इसका जल आंसुओं के समान खारा हो गया है। हनुमान जी की अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर समस्त मानव समूह प्रसन्न हो उठता है और जामवंत, विभीषण समेत सभी मंत्रीगण समुद्र पर पुल बनाने की सलाह देते हैं। प्रभु श्री राम जिसके नाम का स्मरण मात्र कर लेने से मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम अपने मानव स्वरूप में अपने लीलाओं के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देने का यत्न करते हैं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यत्न किया जाए तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। मनुष्य में भी वह समस्त शक्तियां विद्यमान हैं जो देवताओं में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अपनी विकृतियों के कारण, अपने अंतर मन की अनेक भ्रांतियों के कारण, अपने अंतर मन में निहित कुप्रवृत्तियों के कारण सदैव अपनी आत्मा से दूर हो जाता है और अपनी आत्मा की आवाज को चिन्हित नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। शुद्ध आत्मा के लोग, जिनका हृदय निर्मल है, जो स्वच्छ मन से प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग रखते हैं, भक्ति रखते हैं और अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करते हुए चलते हैं, ऐसे मनुष्यों में सदैव देवत्व का वास हो जाता है।